हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय डीके सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। इन ए क्लासरूम, फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए, बी एंड सी एंड डी as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ओके, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको ये दिख रहा होगा कि ए, बी एंड सी एंड डी ये चार फ्रेंड्स हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इनके ए बी सी डी को ज्वाइन करने से जो फिगर ऑब्टेन होने वाला है आपको बताना है वेदर इट इज स्क्वायर और नॉट, है ना। अगर स्क्वायर होगा तो चंपा इज राइट, अदरवाइज चमेली इज राइट। तो स्क्वायर की प्रूफ करने के लिए आप लोग जानते हैं बच्चों, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट मीन्स इफ द फोर साइड्स आर इक्वल, अगर चारों साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल इक्वल हो जाए, यानी कि स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हो जाए और डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एक फिगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। यहाँ सिंपली देखिए एक फिगर हम लोग कुछ इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी। इसके डायगोनल को बना लेते हैं, ये बी डी डायगोनल, ये ए सी डायगोनल। ठीक है, तो यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव या टू प्रूव सो दैट या टू प्रूव, सिंपली ये क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ये चीज आपको दिखाना है। दिया क्या क्या है बच्चों, ये ए बी सी डी यहाँ पे इस ग्रिड के फॉर्म में जो है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में आपको जो है पॉइंट्स दे रखे हैं। इनका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एक्स को डिनोट करेगा, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस वाई को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 एक्स पे है और वाई पे कितना है 4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,4। बी अब देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है बच्चों 7 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। उसी तरीके से सी देखिए, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 9,4 हो जाएगा। सिमिलरली डी आप देख रहे हैं, एक्स पे 6 है और वाई पे कितना है 1 है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं बच्चों कि ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना मिला, हमें हमें मिल गया 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 6,7 एंड सी का कोऑर्डिनेट मिल गया 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट हमें मिला 6,1। ठीक है, अब इससे हम लोग बारी बारी से ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी और बी डी की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे ये स्क्वायर है या नहीं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी निकालना आसान होगा, कैसे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9 हो जाएगा। 7 माइनस 4 कितना होगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 18 और 18 की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3√2 यूनिट्स आ जाएगा, यानी कि ए बी का वैल्यू बच्चों आ गया 3√2 यूनिट्स। उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं बी सी। बी सी जरा देखिए, अगेन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बी सी के लिए आप देखिए पॉइंट क्या दे रखा है, बी सी ये दे रखा है, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये देखिए क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 क्या होगा बच्चों 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा +9, ये अगेन रूट 18 का मतलब वही अगेन 3√2 यूनिट्स आ जाएगा। ये सेकंड डिस्टेंस आ गया। अब इसके बाद सी डी की वैल्यू निकालते हैं। सी डी की वैल्यू निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइए बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो सी कितना है, ये पॉइंट है और ये डी इतना है, यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगेन देखिए 6 माइनस 9 कितना होगा बच्चों -3 का होल स्क्वायर 9 आएगा और 1 माइनस 4 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर 9। अगेन ये रूट 18 आ गया, रूट 18 का मतलब बच्चों 3√2 यूनिट्स आ गया। ठीक है, लास्ट हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, एडी। एडी या डी, जिसको डी ए लिख लेते हैं। तो डी ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे। डी कोऑर्डिनेट क्या है 6,1, ए कितना है 3,4, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ देखिए बच्चों 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9 और 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9। तो ये भी अगेन यहाँ पे रूट 18 आया
तो ये देखिए 3√2 फिर से आ गया। तो यहाँ से दिख रहा है कि चारों साइड्स तो इक्वल आ गया। अब बचा क्या है, डायगोनल को चेक करना है। डायगोनल को चेक करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम AC और BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC जरा निकालते हैं। AC की वैल्यू देखिए कैसे आएगा, x2 - x1, A कौन सा है, ये है, और C यहाँ पे है, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर ये हो गया, और y2 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, 4 है, 4 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 - 3 कितना होगा बच्चों, 6 होगा। 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36, और ये 4 - 4 0, मतलब ये सिंपली 0 हो जाएगा, तो √36 होगा। √36 का मतलब 6 यूनिट्स, तो यानी कि AC का वैल्यू कितना आ गया, 6 यूनिट्स आ गया। अब निकालना है BD सेकेंड डायगोनल को। यहाँ से हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। B कितना है बच्चों, 6 7, D कितना है 6,1, तो यानी देखिए 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस 1 - 7 मतलब -6 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 36 हो जाएगा। अगेन ये 6 यूनिट्स आ गया। तो आपको क्या पता चल रहा है कि AC जो है BD के इक्वल है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि सो AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and AC is equals to BD. So ABCD is a स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो कौन बोला था, चंपा ने बोला था कि स्क्वायर है। इट मीन्स सो चंपा इज राइट। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से इसका सब सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके।